नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में स्टार्टिंग में थी ना, मैंने बहुत सारी टेक्निक्स करी। 555, 369, 333 यानी 111 और मैंने जर्नलिंग बहुत मैंने स्टार्टिंग में किया। अपनी विशेस को कंप्लीट करने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ करी थी, इस तरह की टेक्निक्स करी, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो। 555 करूँ, रिज़ल्ट ज़ीरो। 666 करूँ, रिज़ल्ट ज़ीरो। 369, रिज़ल्ट ज़ीरो। जर्नलिंग, रिज़ल्ट ज़ीरो। अब ये ज़ीरो रिज़ल्ट मुझे कहाँ तक हीरो तक लेकर आया, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। वो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जान पाएँ कि एक्चुअल में सीक्रेट क्या है। सीक्रेट कहाँ छुपा है? आपके लिखने में, आपकी टेक्निक्स में या कहीं और? टेक्निक्स नो डाउट काम करती हैं, लेकिन कब काम करती हैं ये आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने जानी थी ना, सेल्फ की पहचान। अपनी पहचान को बदलिए, ठीक है? पहली चीज़ जो होती है ना, हमारी आइडेंटिटी, वो क्या है? अगर हम एक नेगेटिव पर्सनैलिटी हैं, नेगेटिव पर्सन हैं, अब ये कैसे पता चलेगा हम नेगेटिव हैं? हम बात बात पर नेगेटिव सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, किसी से चैट करते हैं तो वहाँ भी नेगेटिव चैट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पहचान है वही नेगेटिव है। और आप लोगों को पता है ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? ये हमारी खुद की पहचान पर काम करता है। जो हम होते हैं वही हमको लाकर देता है। तो मैंने सबसे पहला काम जो किया था ना, वो ये कि अपनी पहचान को बदला। जो मुझे चाहिए ना, मैं वो व्यक्ति बनने की कोशिश की। जैसे मैं अपनी लाइफ में चाहती थी, जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने अपनी टीचिंग जॉब को मैनिफेस्ट किया था। अब टीचिंग जॉब के लिए मैं क्या करती थी, मैं अकेले ही जब मैं बैठती थी ना, खुद से ऐसा एक्ट करती थी कि जैसे मैं खुद में एक टीचर हूँ। इस तरीके का कॉन्फिडेंस लेकर आती थी। महसूस करती थी कि यस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टीचर, आई एम वेरी मोटिवेशनल टीचर। एक ऐसी टीचर जो सिर्फ ना पढ़ाती है बल्कि बच्चों को मोटिवेट भी करती है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने एग्जैक्ट यही चीज़ मैनिफेस्ट की। साथ ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल को भी इसी तरीके से मैनिफेस्ट किया। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ ना, आप लोगों को भी यही करना है। ज़्यादा टेक्निक्स के पीछे नहीं भागना, आपको अपनी पहचान बदलनी है। यूनिवर्स उन लोगों को, उन पर्सनालिटी को ही सब कुछ देता है जो ऑलरेडी अबंडेंस से भरपूर हैं। तो आज से आपको ये महसूस करना है कि मैं तो ऐसी पर्सनालिटी हूँ कि अबंडेंस मेरी तरफ नेचुरली आती है। मैं अबंडेंस के पीछे नहीं भागती। मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ, रिलेशंस नेचुरली मेरी तरफ आते हैं। मैं किसी के पीछे नहीं भागती। मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ, सक्सेस नेचुरली मेरी तरफ आती है, न कि मैं सक्सेस की तरफ भागती हूँ। ऐसा प्रैक्टिस से होता है। एक दिन की प्रैक्टिस नहीं, कुछ दिनों में आपको ऐसा लगने लग जाएगा अगर आप इसको अप्लाई करते हैं। दूसरा स्टेप जो बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है नो कंप्लेनिंग। आपको कंप्लेन करना छोड़ना होगा। दोस्तों, हम लोग आज भी अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में कंप्लेन ही तो कर रहे हैं। खाना अच्छा नहीं बना, ये चीज़ ठीक नहीं हुई, वो चीज़ ठीक नहीं हुई, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव अच्छा नहीं करते, तुम मुझे टाइम नहीं देते, या तुम मेरे लिए ऐसे ये सब नहीं करते, या मेरी लाइफ में सब कुछ भी अच्छा नहीं है। कंप्लेन ही तो है ये सब चीज़ें। तो मैंने सेकंड चीज़ जो अप्लाई करी थी वो ये थी कि कंप्लेन डिटॉक्सिंग। अपनी लाइफ से कंप्लेनिंग को डिटॉक्स करती चली गई। डिटॉक्स, और ये कैसे हुआ पता है आपको? ग्रैटिट्यूड से। मैंने ग्रैटिट्यूड को अपनाया। मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग फॉलो किया। मैं ग्रैटिट्यूड वॉक करती थी। मैं ग्रैटिट्यूड चैलेंज लेती थी। सारी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैं आपसे कह रही हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद और अप्लाई करने के बाद आप अपनी पहचान को बदल सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक्ट एज एफ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी टीचिंग जॉब के लिए एज अ एक्टिंग करना स्टार्ट किया था कि मैं ऑलरेडी एक ऐसी टीचर हूँ जो जिसके पास बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। ना ही सिर्फ मैं पढ़ाती हूँ बल्कि मैं बच्चों को मोटिवेट भी करती हूँ। बच्चे मुझसे दिल से कनेक्ट होते हैं। मैंने एक्टिंग करना शुरू किया और ये एक्टिंग
कहाँ मुझे रियलिटी तक लेकर चली गई मुझे नहीं पता चला। आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने जो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो ना, ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, ये भी मेरी एक एक्टिंग का ही हिस्सा रहा है। मैं पता है क्या करती थी, जब मेरा चैनल नहीं था और जब मुझे बोलना भी नहीं आता था, कम्युनिकेट करना भी नहीं आता था, अपनी बात को रखना नहीं आता था, तो मैं मिरर के सामने जाती थी, मिरर को एज अ स्क्रीन मैनिफेस्ट करती थी। जैसे ये स्क्रीन है, आप लोग मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पर, चाहे वो फ़ोन की स्क्रीन हो, लैपटॉप की हो या आपकी किसी भी टैब की हो, तो मैं महसूस करती थी कि हज़ारों लोग, लाखों लोग मुझे अभी देख रहे हैं और मुझे कैसे उनके सामने अपनी बात को रखना है वो मैं फ़ील करती थी। इसी फीलिंग ने मेरी लाइफ में एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से मुझे आज मैनिफेस्टेशन करके दे दिया। ये तीन स्टेप आपको आज ही उतार लेने हैं। पहला स्टेप, अपनी आइडेंटिटी को वो बनाना जो आप चाहते हैं। आज से अबंडेंस वाली पर्सनालिटी बनाना। कैसे बनाओगे? आज से चैलेंज ले लो कि आप हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड को देखोगे, हर चीज़ में ये महसूस करोगे कि इसकी तो भरपूरता है मेरे पास। पता है आपको, यूनिवर्स जो भरपूर होता है ना, उसको और भरता है, भगवान उसको और भरते हैं। नो कंप्लेनिंग, कंप्लेन आज से बिल्कुल नहीं करनी। एक्ट एज एफ, जो चाहते हो। एग्जाम्पल में, अगर आप एक घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप एक ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये सपोज़ कीजिए, अब उस ड्रीम हाउस मैनिफेस्टेशन के लिए आप एक्टिंग कैसे करेंगे? पहले तो अपने आप को उस आइडेंटिटी में लेकर आइए, जैसे एक आप अपने घर में उस अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं, एक क्वीन की तरह, एक राजा की तरह, क्योंकि वो आपका घर है, आपका है। महसूस कीजिए, थैंक यू बोलिए, थैंक यू मेरे इस घर के लिए, थैंक यू। मैं अपने घर में बहुत सेफ फील कर रही हूँ। मेरे घर की वॉल ऐसी है, मेरे घर का फर्नीचर ऐसा है, मेरे घर का कॉर्नर ऐसा है। वो चीज़ आपको अगर महसूस करनी है ना, एक्टिंग से हो जाएगा। बस आपको एक्टिंग करनी है, और एक्टिंग कब आपकी रियलिटी बन जाएगी आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक्ट एज एफ ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके सबकॉन्शियस को पता भी नहीं चलता और प्रोग्राम भी कर देती है। आपको ज़्यादा टेक्निक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हो पार्टनर से, तो महसूस करो ना, आप मैरिड होने के बाद में, शादी होने के बाद में अभी कैसा महसूस करोगे, वो वाली फीलिंग। एक्टिंग एक्टिंग ऐसा नहीं कह रही मैं, आप अपनी फैमिली के साथ करो, फैमिली वाले बोलेंगे तो पागल है। अपने आप के साथ करो। अगर आपका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकती है या कर सकता है, उसके साथ करो, उस तरह की कन्वर्सेशन करो। मैं आपको एक स्टोरी और बताती हूँ। मेरी ही एक क्लाइंट थी, उनका नाम मैंने पहले भी बताया है, नेहा नाम है उनका। अब एज अ फ्रेंड है वो। जब उसकी शादी नहीं हुई थी, उसने अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने उनको यही एक्टिव टेक्निक के बारे में बताया। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को बदला। आइडेंटिटी को बदलने के लिए जब वो उसके पीछे भाग रही थी, उसके पीछे भागने की बजाय उन्होंने पहले अपने अंदर अपनी वाइब्रेशन को बदला। वो कैसे? सेल्फ लव से, ठीक, खुद पे ध्यान दिया, अपनी हेल्थ से लेकर अपनी मेंटल हेल्थ से, अपनी सक्सेस, हर चीज़ पे, स्टडी से लेकर हर चीज़ से। सेकेंडली, जब उनको अच्छा लगने लगा, कुछ ही दिनों में अच्छा महसूस हो गया, उन्होंने एक्ट एज इफ करना स्टार्ट कर दिया। कंप्लेनिंग करनी छोड़ दी थी जो पहले करती थी। एक्ट एज इफ वो जब भी मेरे से बात करती, जब भी मेरी उनसे बात होती, वो इस तरीके से बात करती थी जैसे वो ऑलरेडी मैरिड है, उनकी फैमिली में सब कुछ एकदम बढ़िया है, पार्टनर एकदम मस्त है, पर्सन एकदम अच्छा है। धीरे धीरे रियलिटी बदल गई और आज वो उसी मैरिड लाइफ में खुश है। तो इसी चीज़ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मेरा घर का रेनोवेशन मैंने और मेरी बहन ने कैसे मैनिफेस्ट किया, ऐसे ही तो किया था। हम जाने अनजाने में इन्हीं स्टेप को फॉलो कर रहे थे। जैसे अपनी आइडेंटिटी को बदल दिया, अपनी पहचान को कैसे बदला, अपने आप को हम उसी जोन में लेकर आ गए। एक्चुअल में जो चाहिए ना, हम उस जोन में लेकर आओ ना। पैसा चाहिए ना, ऐसा तो बन जाओ ना कि जो भगवान अगर आपको पैसा देगा कल को, कि आप रो मत, आप भरपूर बनो। जब आपके पास वो पैसा आ ही जाएगा, आप कैसा फील करोगे, कैसा अच्छा लगेगा आपको, एक कॉन्फिडेंस पर्सन महसूस करोगे।
या फिर आप फिर से रोना धोना स्टार्ट कर दोगे? नहीं ना? कंप्लेनिंग करना छोड़ दो और इन 3 स्टेप को फॉलो करो। इसके साथ मैं एक बोनस पॉइंट आपको बताती हूँ, वो ये जो मैं अक्सर लोगों को पर्सनल सेशंस में शेयर करती हूँ। वीडियो बहुत काम का है गाइस, इसको सेव करके रखना क्योंकि ये वीडियो आपको बार बार बताएगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में है क्या? अगर देखा जाए, एक लाइन में पूछा जाए क्या है? जो आप पाना चाहते हो वो नहीं, जो आप होते हो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपकी पहचान को बदलने के लिए बोला। अपनी पहचान को बदलो, सेल्फ लव करो, सेल्फ हीलिंग करो, वो बनो जो सच में चाहते हो और कॉन्फिडेंस और एक विश्वास इस तरीके का लेकर आओ कि आपका माइंड आपको इग्नोर ही ना करे। कंप्लेन करना छोड़ दो और उस तरह की अपने साथ एक्टिंग करना शुरू कर दो जैसे वो चीज़ आपको मिल गई है और ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो। आज जो ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ वो चीज़ें लिखो। जिस चीज़ की एक्टिंग कर रहे हो ना उसको डेली लिखो, डेली ग्रैटिट्यूड करो एक सेंटेंस में, डेली। समझ गए? जैसे आप वो ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेली लिखो इसके बारे में। थैंक यू यूनिवर्स मेरे ड्रीम हाउस के लिए जो बहुत ब्यूटीफुल है, डेली एक लाइन अफर्मेशन ऐड करो, कभी उसकी वॉल की, कभी उसकी किचन के, कभी उसके लिविंग एरिया, कभी बेडरूम एरिया, कभी आपका बालकनी, कभी आपका टेरेस, कभी आपका प्लांट एरिया, गार्डनिंग एरिया, सब चीज़ें ऐड कर दो। देखो क्या होता है। इसीलिए बार बार कहती हूँ, हम जो होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं, ना कि जो हम चाहते हैं हम वो अट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।